हो जाए तो हम चाहते हैं कि हम उनको सीधे रास्ते पर लेकर आए। हम नहीं चाहते कि वो इस तरह से मर जाए या उनके साथ ऐसा ज़ुल्म हो। ज़ालिम मत बनिए। ये खुदा ना ख़ास्ता आज उस बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। ज़ालिम का साथ मत दे। मत बैठकर अपने चैनल्स के ऊपर गलत खबरें फैलाए, दिमाग को इस्तेमाल करे। 4 दिन उन लड़कों के नरगे में ये लड़की रही। वो लड़के ड्रग्स करते रहे, उसके बाद भी कह रहे कि लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ। उस वक़्त इमीडिएट रिपोर्ट करने वाला तफ्तीशी अफ़सर और वहाँ पे मौजूद डॉक्टर बाकायदा उसके वालिद को बताते हैं कि बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है। और अब हर चीज़ को नल एंड वॉइड करने के लिए लड़की की किरदार कशी की जा रही है। अच्छा चले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लड़की ठीक नहीं थी, तो क्या ये केस है कि लड़की ठीक थी कि नहीं थी? इशाल फातिमा केस से तो आप सब वाकिफ़ होंगे कि उसके साथ क्या किया गया और किस तरह से उसको वो घर से जाती है रोल नंबर स्लिप लेने और कपड़े लेने, और उसके बाद वो 3 अफराद के साथ उसको एक जगह पे लेकर जाता है और उसको वहाँ पर 3 दिन रखा जाता है और उसको मतलब ड्रग दी जाती है और उसके बाद उसके साथ जो है गैंग रेप किया जाता है और उस खबर को किस तरह से स्प्रेड किया जा रहा है और किस तरह से उसको उसको एक रुख दिया जाता है। अच्छा, जो न्यूज़ है वो है, और उसको फैलाने वाले ये देखें, ये दोनों जो है वो रिएक्शन रिव्यू और ये सब जो देते हैं, पहले ये ड्रामास पे देते थे और अब ये जो है न्यूज़ देने वाली, ये किस तरह से बैठकर वहाँ पर न्यूज़ दे रही होती हैं और ऐसे इन्होंने ये इतनी मतलब एक बच्ची के लिए इस तरह के अल्फाज यूज़ किए जाते हैं। और ये इनके थंबनेल मैंने इसलिए लगाया है कि ये बात करेंगे, ये बताएंगे कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ है, और इस गंदे तरीके से इन्होंने इस न्यूज़ को मतलब किया है कि भाई उसको पीरियड्स थे, उसका ब्लड था, ठीक है माँ ने दे दिया। वालिदैन इस टाइम कितनी तकलीफ़ में है, और ऑब्वियसली जब जिनकी बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ हो, और आप खुद सोचें कि वो कितने ट्रॉमा में होते हैं, और अगर उनको आप और ये भी जानते हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह के केसेस के साथ फिर जब पेरेंट्स को या कि उनके जो भी उनके वालिदैन या उनके रिश्तेदार होते हैं, उनको किस तरह से प्रेशराइज़ किया जाता है। और इस सारे केस को किस तरह से उन्होंने बदल दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसके अंदर कुछ और लोग इन्वॉल्व हैं जो इन लड़कों को छुपा रहे हैं। बेसिकली ये कहा जाता है कि ये एक इनके पीछे और लोग होते हैं, जो लड़कियां जो लड़के हैं वो दोस्ती करते हैं, लड़कियों को अपने जो है वो ट्रैप करते हैं, फिर लेकर जाते हैं और उनके साथ फिर जो है वो रेप और इस तरह की चीज़ें जो है वो दूसरे कुछ बड़े लोग करते हैं, जिस वजह से इस केस को हाइड किया जा रहा है। और ये यहाँ पर बैठकर ये खबरें फैला रहे हैं एक बच्ची के लिए, और उसके ऊपर इस तरह से इन्होंने इस न्यूज़ को किया है कि मेरा दिल इतना बुरा हुआ है इसको देखकर कि भाई आप इस तरह से अपने उसको प्रिटेंड कर रहे हैं कि नहीं कुछ हुआ ही नहीं है, वो घर से गई है, वो ड्रग लेती थी। आप हमारे ये पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये आप ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर बाहर अब्रोड में भी अगर एक लड़की को 3 दिन लड़कों के साथ, लड़का नहीं लड़कों के साथ छोड़ दिया जाए, तो क्या वो भी छोड़ेंगे लड़की को? वो भी इतने मतलब जेंटलमैन बन जाएंगे जिस तरह से ये दोनों मियाँ बीवी यहाँ बैठकर प्रिटेंड कर रहे हैं और इस तरह से न्यूज़ को कर रहे हैं, और अपने व्यूज़ के लिए और अपनी मतलब अपने चैनल के लिए और अपने आप को सो कॉल्ड अच्छी हिस्ट्री में लाने के लिए कि भाई हम लोग मतलब ऑब्वियसली अदर वे अराउंड ये यही होता है कि गवर्नमेंट को बचाने के लिए, और ये अपने आप को इस तरह की न्यूज़ में ला रहे हैं और बच्ची के लिए इस तरह से स्प्रेड कर रहे हैं। कुछ तो शर्म करें, कुछ तो हया करें कि आप लोग कम अज़ कम ये नहीं कर सकते, अच्छी खबर नहीं दे सकते, सही नहीं कर सकते, ये तो कह सकते हैं कि बच्ची के साथ जो भी चीज़ें हुई हैं उनको इस तरह से। और उसके बाद एंड इन्होंने क्या किया है, वो तो आप अपनी बच्चियों पे नज़र रखें, ये एक सबक है, ये लेसन है, अपनी बच्चियों को घरों से ना जाने दें, उनका पीछा करें, ये करें वो करें, मतलब और ये न्यूज़ किस तरह दी जा रही है, फ्लावर लगा के, फ्लावर लगाया हुआ है, और किस तरह से बैठकर और इस तरह से आपसे यही उम्मीद की जा सकती है, अपने मुंह को एटलीस्ट बंद कर ले अगर आप लोग सही न्यूज़ नहीं दे सकते। और इस तरह से किसी की मतलब, और फादर कह रहा है कि सून आफ्टर जैसे ही वो बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला है कि इसके साथ रेप हुआ है, और जिसके फादर ने अपने कानों से ये खबर सुनी हो और उसके बाद उस खबर को किस तरह से रंग दिया गया, बच्ची के ऊपर डाल दिया। चलो बच्ची थी जैसी थी, वो गई थी लड़कों के साथ, उसकी दोस्ती थी, वो जो भी करती थी मिलती थी उनसे, लेकिन इसको इस तरह से रंग दे देना कि उसमें सारा बच्ची का और इसको इस सारे केस को छुपाना, और जो भी उसके साथ ज्यादती हुई लड़कों को इतना इनोसेंट बना देना। और आप आम पब्लिक, आप ऑब्वियसली आप आम पब्लिक ही हैं, यहाँ पर बैठकर कुछ व्यूज़ मिलने से, फॉलोअर्स बनने से आप लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं कि आप लोग किसी की भी वो ज़िंदगियों में का फैसला कर देंगे और सही गलत की आप पहचान भूल जाएंगे। एटलीस्ट न्यूज़ देने से पहले सोचे तो सही कि आप न्यूज़ दे क्या रहे हैं और उसको किस तरह से आप पोर्ट्रे कर रहे हैं कि, और इस हद तक आप लोगों के मतलब इतनी फजूल मतलब आप थंबनेल और इस तरह की चीज़ें लगाकर व्यूज़ के लिए आप लोगों ने, कि मैंने देखा है कि
بہت ہی مطلب اتنے پتھیٹک ہیں یہ لوگ. اور میں نے دیکھا کہ پہلے ڈراماز پہ دیتے تھے اور اس طرح بیٹھ کر دونوں میاں بیوی جو اپنی ہی فرسٹ نائٹ کی روٹین دکھا رہے ہوں لوگوں کو, تو وہ دوسروں کی بچیوں کے لیے کیا جسٹس کریں گے. ایٹ لیسٹ خود کو اپنے آپ کو اس جگہ پر لا کر سوچیں, اور پھر مطلب اپنے کسی پیارے کو اور اپنی کسی بہن یا بچی کو لا کر سوچیں, تو آپ کو تکلیف کا اندازہ ہوگا کہ ایک بچی کو 3 دن رکھا جاتا ہے وہاں پر, اور اس کے بعد آپ لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں, یہ فضول باتیں کر کے, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کا پیریڈ ٹائم چل رہا تھا اور وہ اس کی ماں نے کہا یہ. بھئی وہ پیرنٹس ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس چیزوں سے گو تھرو ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں. مہرین سبتین کا میں نے اس لیے کلپ لگایا کہ انہوں نے بالکل اچھے سے ان لوگوں کو کی بولتی بند کرائی, اور اتنے اچھے سے, کیونکہ یہ سب میں نے دیکھنے کے بعد جا کر اپنی بالکل سرچ کی کہ میں بھی اس میں چینج, اسٹل میرا مائنڈ نہیں ایکسیپٹ کیا ان کے ورڈز کو, اور ایسے بہت سارے اسٹوپڈ لوگوں کے ورڈز کو کہ جو اس طرح سے بچی کے لیے فضول بول رہے ہیں, فضول قسم کی نیوز دے رہے ہیں. خدارہ ایسی جگہ پر اللہ نے اگر آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہوتا ہے, یا ایک جگہ پہ اگر آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے, تو وہ میسج دینے سے پہلے کچھ تو خوف خدا کھایا کریں, اور کچھ تو اپنے دین کو اور اپنے اسلام کو مد نظر رکھ کر یہ سارے کام کیا کریں. اور اس طرح سے اپنے آپ نے مطلب دل دکھ گیا میرا ان کی اتنی اسٹوپڈ باتیں سن کر, کہ میرا دل کیا کہ یار کوئی واچ اور کرے یا نہ کرے, اس کو ٹیگ کر کے ان 2 اسٹوپڈس کو ٹیگ کر کے تو یہ تو سن لیں گے کہ ایٹ لیسٹ. اور اتنے ویوز انہوں نے اس ٹاپک کے اوپر لیے ہوئے ہیں, اور اس نیوز کو مطلب یہ بنا رہے ہیں, اور بہت ساری ایسی نیوز ہیں, لیکن اس کے اسپیسیفکلی اس کے لیے میرا اتنا دل دکھ ہے کہ ایک بچی کو اس طرح سے آپ لوگوں نے پورٹری کیا ہے, اور پھر آپ نے اتنی فضول قسم کی نیوز دیکھی, اور اس کے کہ یہ پیریڈس کا بلڈ تھا, یہ نہیں تھا. امیجن بھی نہیں کر سکتے آپ کہ 3 دن ایک بچی کو رکھ کر اس کے ساتھ کچھ کیا نہ گیا ہو, اور یہاں بیٹھ کر آپ ریپرس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ہے نا. یہ ریپرس کو پروٹیکٹ ہی کرنا ہوتا ہے, ان کی جو کرتوتیں ہیں ان کے اوپر پردے ہی ڈال رہے ہیں آپ لوگ بیٹھ کر. پورا میڈیا اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نیوز کو کس طرح سے رنگ دیا جا رہا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں. اور ہمارے ملک کے اندر جہاں پہ ابھی ایک وہ بچی کے ساتھ ہوا ہے, جو اس کو ملازمہ کو گھر میں رکھ کر اس کے ساتھ کیا گیا ہے, ماہنور خان کے ساتھ ہوا ہے, اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ سب چیزیں بچیوں کے ساتھ ان 2 ہفتوں میں ہوئی ہیں. اور آپ اس بچی کو اس طرح سے, ہوا یا نہیں ہوا, وہ بچی کا قصور تھا یا نہیں تھا, لیکن جس طرح سے آپ نے اس نیوز کو بیٹھ کر اپنے چینل کے اوپر دیا ہے نا, مجھے شرم محسوس ہو رہی کہ میں کبھی آپ لوگوں کو ڈرامہ کے طور پر سنتی تھی اور آپ کے ریویو سنتی تھی, اور آج آپ نے اس نیوز کو اتنے گندے طریقے سے دیا ہے, اور کس طرح سے آپ بیٹھ کر ریپرس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور آپ جیسے بہت سارے لوگ اس طرح کی مطلب جن لوگوں کو چھپانے کے لیے یہ سب ایسی نیوز دے رہے ہیں اور بچی کو غلط ثابت کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اور ادر وے راؤنڈ آپ بچی کو غلط ہی ثابت کر رہے ہیں. وہ اس کے پیرنٹس کے لیے آپ جو کس قدر دکھ میں ہے, اور ایسی نیوز دیکھ کے ان کا کتنا دل برا ہوتا ہوگا. ایٹ لیسٹ ان کے لیے کچھ اچھا نہیں بول سکتے تو برا بھی نہ بولیں. اللہ سب کی بچیوں کی حفاظت کرے اور ایسے لوگوں سے بچائے ہمیں.